नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार केदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आप पुराना पढ़ाया गया बेहतरीन ढंग से एक रिवीजन के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? राज्यसभा। ठीक है, हमने क्या पढ़ दिया था? लोकसभा और संसद को हमने पढ़ दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा पढ़ेंगे। इसके अंदर जो होता है, राज्यसभा में क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जो लोग राज्यसभा है, राज्यसभा में होता क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो देखते हैं राज्यसभा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है और इसमें किस किस प्रकार के काम किए जाते हैं। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये किसके अंदर आती है? ये आर्टिकल 80, यह आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के अंदर क्या आती है? राज्यसभा। राज्यसभा किसके अंदर आती है? राज्यसभा आती है आर्टिकल 80 के अंदर। आर्टिकल 79 के अंदर क्या आती है? संसद आती है। ठीक है, 79 के अंदर संसद आती है। और 80 के अंदर क्या आती है? 80 के अंदर आती है राज्यसभा। और लोकसभा किसके अंदर आती है? लोकसभा 81 के अंदर। ठीक है, जो इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक हम देखेंगे ठीक है, एक सरल से याद करना है। 79 में हो गया हमारा संसद। ठीक है, संसद हो गया। और 80 में हो गया, जो 80 हो गया वो राज्य सभा। और 81 में है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। तो इनको इन तीनों को याद करना है ट्रिक से, सरल। ठीक है, सरल से याद करना है। 79 में संसद हो गया, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। तो ये है 80। ठीक है, 80 में क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा है, ये आर्टिकल 80 के अंदर आता है। जो हमने कहां से लिया था? जो हमने लिया था ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन से जो लंदन है, लंदन यूनाइटेड किंगडम से लिया था। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया था। तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना, किसकी स्थापना? राज्यसभा की स्थापना, काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1952 में। किसकी स्थापना? राज्यसभा की स्थापना। राज्यसभा की स्थापना होती है 3 अप्रैल 1952 में, राज्यसभा की स्थापना होती है। ठीक है, इसकी राज्यसभा की स्थापना होने के बाद पहली बैठक कब होती है? तो राज्यसभा की स्थापना होने के बाद पहली बैठक होती है 13 मई। ठीक है, 13 मई 1952। इसके एक महीने बाद, ठीक है, अप्रैल मई में होती है। मई में 13 मई 1952 में क्या होती है? पहली बैठक। किसकी बैठक होती है? राज्यसभा की बैठक होती है। ठीक है, याद करते हुए आगे बढ़ना है और कनेक्टिंग के साथ एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो 3 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। 1952 में ही 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक हुई। किसकी? राज्यसभा की। ठीक है, इसकी बैठक होगी। तो इसका कार्यकाल जो क्या होता है? राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? जो इसका कार्यकाल होता है, उसका कार्यकाल होता है 6 साल होता है। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसमें 23 अगस्त 1954 तक क्या था? जो 23 अगस्त 1954 तक था, जो राज्यसभा का नाम क्या था? राज्यसभा का नाम राज्य परिषद हुआ करता था। ठीक है, राज्यसभा का नाम राज्य परिषद हुआ करता था। उसके बाद 23 अगस्त 1954
1954 में, 23 अगस्त 1954 में क्या रख दिया, इसका नाम राज्यसभा रख दिया। ठीक है, राज्यसभा रख दिया। राज्यसभा उच्च सदन हो गया। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, तो इसका नाम कब चेंज किया, इसका नाम चेंज किया 23 अगस्त 1954 में। राज्य परिषद को, जो राज्य परिषद था उसका नाम क्या कर दिया, राज्यसभा कर दिया। ठीक है, राज्यसभा कर दिया। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो ये तो पता करेंगे ही। इससे पहले कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250। ठीक है, 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 245 में। ठीक है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, किसके, राज्यसभा के, राज्यसभा के 245 सदस्य हैं। यह कौन चुनता है, जो इन 245 सदस्य चुने गए हैं, इनको कौन चुनता है, केंद्र में चुनता है राष्ट्रपति। कहां से चुनेगा, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से चुनेगा। राज्य में चुनेगा राज्यपाल, राज्य में कौन चुनेगा, राज्य में चुनेगा राज्यपाल। विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, जो विधानसभा और विधान परिषद से यह चुनेगा। केंद्र में तो राष्ट्रपति चुनेगा और स्टेट में कौन चुनेगा, स्टेट में चुनेगा, कौन चुनेगा, राज्यपाल चुनेगा। कहां से चुनेगा, यह लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो वो होते हैं वहां से चुनेगा। और ये विधानसभा और विधान परिषद किससे चुनेगा। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री को चुनेगा। ठीक हो गया। इसके बाद ये क्या होता है, जो ये होता है राज्यसभा, राज्यसभा भंग होता है, ये नहीं होता है। जो राज्यसभा होता है वो भंग कभी नहीं होता, लेकिन लोकसभा भंग हो जाता है। तो हम जानेंगे कि राज्यसभा क्यों भंग नहीं होता। राज्यसभा विघटन, ठीक है, राज्यसभा विघटन नहीं होता। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल हमने पढ़ लिया था 6 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का, जो सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष हो गया। ठीक है, जो है ये राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में, प्रत्येक 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या होता है, सेवानिवृत्त होता है। ठीक है, सेवानिवृत्त होता है किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में 1/2, ठीक है, 1 सही 1/3, ठीक हो गया। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होता है। ठीक है, यह घर बैठता है किसमें, राज्यसभा में, हर 2 साल के बाद। ठीक है, हर 2 साल के बाद इसमें क्या होता है, सदस्य घटते जाते हैं। और जो लोकसभा होता है, लोकसभा भंग होता है। लोकसभा में एक ही साथ भंग किया जा सकता है, एक ही साथ खत्म किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा 2-2 साल करके 2-2 साल में 1/3 सदस्य घटते रहते हैं और बाहर से आते रहेंगे, तो क्या होगा, वो भंग नहीं होगा। ठीक है, वह भंग नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो होता है राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। वह पदेन सभापति का मतलब क्या होता है, पहले ही समझेंगे। पदेन सभापति का मतलब होता है किसी पद में रहते हुए, ठीक है, किसी पद में रहते हुए उसका चुनाव, उस सीट का चुनाव नहीं कराया जाता है। ठीक है, उस सीट का चुनाव नहीं कराया जाता है, लेकिन किसी अन्य सीट से उसमें कार्य शुरू हो रहा होता है। ठीक है, पदेन उसे बोलते हैं। ठीक हो गया। पदेन मतलब पदेन सभापति। पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद पर होता है, लेकिन कार्य किसका करता है, राज्यसभा सभापति का कार्य करता है। ठीक है, राज्यसभा सभापति का कार्य करता है। इसको वेतन किससे मिलता है, इसको वेतन राज्यसभा सभापति के उससे मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के उससे मिलता है, इसको राज्यसभा के सभापति के उससे, इसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। ठीक हो गया।
जो होता है राज्यसभा सभापति, राज्यसभा जो सभापति होता है ना, सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा, अपना इस्तीफा किसको देगा, त्याग पत्र किसको देगा, तो भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, जो होता है राज्यसभा सभापति। ठीक है, राज्यसभा सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। और जो उपसभापति होता है, जो उपसभापति होता है इसके नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे जो काम करते हैं, इसके नीचे जो काम करता है, उपसभापति किसको देगा, उपसभापति सभापति को देगा। ठीक है, उपसभापति सभापति को देगा अपना त्याग पत्र। ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको देगा, अपना त्याग पत्र जो इस्तीफा होता है, इस्तीफा देगा, वो देगा सभापति को। ठीक है, अब ये होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति के लिए इतने क्या होने चाहिए, इतने व्यक्ति इसमें होने चाहिए, किसमें, राज्यसभा में, राज्यसभा में इतने व्यक्ति होना जरूरी है। ठीक है, इतने व्यक्ति होना, गणपूर्ति का मतलब होता है इसके अंदर इतने व्यक्ति होने चाहिए, नहीं तो भंग हो जाएगी, लेकिन ये भंग नहीं होती। गणपूर्ति के लिए इतने सदस्य होने चाहिए, जो लोकसभा के होंगे, लोकसभा के, ठीक है, लोकसभा के क्या होने चाहिए, 1/10, 1/10 सदस्य की, किसमें से, 343 में से, 343 में से निकालोगे 55 सदस्य आते हैं। ठीक है, इसमें 55 सदस्य। और राज्यसभा के कितने हैं अभी, राज्यसभा के, अरे लोकसभा के कितने हैं, ठीक है, लोकसभा की जो हैं, सॉरी राज्यसभा ही होगा, जो राज्यसभा के हैं 245। ठीक है, 245 में से 1/10 निकालेंगे तो इसमें 25 सदस्य आ रहे हैं। ठीक है, 25 सदस्य आ रहे हैं। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, संयुक्त बैठक बुलाता है भारत का राष्ट्रपति, और समाप्त कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए, दोनों को जोड़कर 778 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, 788 व्यक्ति, यह सभी जोड़ के क्या होने चाहिए, 788 प्लस 1, 779 होने चाहिए। ठीक है, 779 होने चाहिए। ठीक है, अब होता है संसद। जो संसद होती है, संसद में बजट सत्र चलता है। ठीक है, जो बजट सत्र चलता है, जो संसद में क्या चलता है, बजट सत्र चलता है। कितने प्रकार से चलता है, जो बजट सत्र होता है वो 3 प्रकार से चलता है। बजट सत्र 3 प्रकार से चलता है। ठीक है, जो बजट सत्र चलता है, जो संसद में सत्र चलता है, बजट सत्र 1 हो गया, और मानसून सत्र 2 हो गया, और शीतकालीन सत्र। ठीक है, इसमें 3 सत्र चलते हैं। इसमें कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र चलते हैं। हर 4-4 महीने के अंदर एक सत्र चलेगा। ठीक है, जो साल में हर 4-4 महीने के अंदर, टोटल 12 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर 4-4 सत्र, ये बजट सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, और शीतकालीन सत्र होगा। इसमें क्या होता है, जो अधिक से अधिक इसमें गैप कितना होना चाहिए, इसमें अधिक से अधिक 6 महीने का गैप होगा। ठीक है, जो अंतर रहेगा, कितने रहेगा, 6 महीने का, 6 महीने का अंतर रहेगा, 6 महीने का अंतर रहेगा। और कम से कम कितना महीने का अंतर रहेगा, कम से कम 4 महीने का अंतर रहेगा। ठीक है, 4 महीने का अंतर रहेगा। किसमें, जो सत्र चलाए जाते हैं। ठीक है, जो संसद में बजट मतलब सत्र चलाए जाते हैं, 3 के 3 सत्र, या अधिक से अधिक बोलेंगे तो 6 महीने का 2 सत्र चलने अनिवार्य है। ठीक है, या अधिक से अधिक बोलेंगे तो, या कम से कम बोलेंगे तो क्या, कम से कम बोलेंगे तो 2 सत्र चलेंगे, और अधिक से अधिक 3 सत्र चलेंगे। ठीक है, 3 सत्र चलेंगे, 3 सत्र चलेंगे। अब ये होता है बहुमत क्या होता है, ठीक है, बहुमत जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। बहुमत क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बहुमत होते हैं देखें। ठीक है, जो साधारण बहुमत क्या होता है, जो साधारण बहुमत होता है, बहुमत यह होता है कि जो उपस्थित और मतदान करने वाला, ठीक है, जो वहां पे क्या होता है, उपस्थित होता है, कि किस टाइम, मतदान करने टाइम वह
होता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत बोलते हैं उसे जब मतदान करने वाला वहीं पे उपस्थित होता है। ठीक है, मतदान करने वाला वहीं पे उपस्थित होता है। साधारण बहुमत में क्या आता है? साधारण बहुमत में धन विधेयक, ठीक है, जो मनी बिल आता है साधारण बहुमत के अंदर आता है। साधारण बहुमत के अंदर मनी बिल आता है। और पूर्ण बहुमत कब होता है? पूर्ण बहुमत कब होता है? पूर्ण बहुमत तब होता है जब सदन की कुल बहुमत जब सरकार बनाने के लिए हो। ठीक है, जब सदन में क्या चल रहा? सदन में सरकार बनाने के लिए चल रहा हो। ठीक है, उसमें क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत कितना होता है? पूर्ण बहुमत होता है लोकसभा का 543 में से। ठीक है, जो 543 सदस्य हैं उनमें से क्या होना चाहिए? 271 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, 271 प्लस एक सदस्य कितना है? 71, 272 होने चाहिए। ठीक है, 272 होने चाहिए। और राज्यसभा में 245 है। ठीक है, राज्यसभा में 245 है, तो इसका 222 प्लस एक 23। ठीक है, 223 सदस्य होना जरूरी है। किसको? सरकार बनाने के लिए। ठीक है, जो लोकसभा में इतना जरूरी है और राज्यसभा में 123। ठीक है, 123, इसमें 272। अब होता है प्रभावी बहुमत। ठीक है, जो प्रभावी बहुमत होता है लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पद से हटाने के लिए किया जाता है, जो प्रभावी बहुमत होता है। अब आता है विशेष बहुमत। जो विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत होता है उपस्थित और मतदान करने वाला। उपस्थित और मतदान करने वाला बहुमत। ठीक है, जो उपस्थित होता है एवं मतदान करने वाला 2/3 सदस्यों का कुल बहुमत होता है। कुल बहुमत तो जो होता है राष्ट्रपति पर कौन सा बहुमत, महाभियोग के टाइम कौन सा बहुमत लगता है? तो इसमें लगता है 2/3। ठीक है, 2/3 बहुमत लगता है, तब इसी से राष्ट्रपति हटाया जा सकता है। जो विशेष बहुमत लगता है। ठीक है, विशेष बहुमत लगता है उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत लगना अनिवार्य है, तब लगेगा राष्ट्रपति पे महाभियोग। ठीक है, लोकसभा का 2/3 और राज्यसभा का 2/3 लगेगा, तब क्या हटेगा? राष्ट्रपति हटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जब संशोधन पूर्ण बहुमत से होता है। जो मौलिक अधिकार में क्या होता है? संशोधन किससे होता है? पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत कितना होता है? पूर्ण बहुमत भी 2/3 ही होता है। ठीक है, पूर्ण बहुमत। तो मौलिक अधिकार में कौन सा बहुमत लगता है? पूर्ण बहुमत 2/3। ठीक है, राष्ट्रपति महाभियोग पर कौन सा बहुमत लगता है? राष्ट्रपति महाभियोग में विशेष बहुमत लगता है। ठीक है, विशेष बहुमत लगता है। ठीक हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया था राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, आज की क्लास इतनी होगी। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।